हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज फिर से हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे यूटेड एग्जाम के। तो स्टार्ट करते हैं। And the question is the ratio of milk and water in a mixture of 78 liters is 8 ratio 5. If this ratio becomes 3 ratio 4 on adding some water to the mixture, then the quantity of the water further added will be। मतलब आपको दिया है कि आपके पास 78 लीटर जो है एक मिक्सचर है, ठीक है। 78 लीटर मिक्सचर है जिसमें जो है 8:5 यानी कि इन दोनों का रेशियो दिया है। 8 रेशियो जो है वो मिल्क है यानी कि दूध है, और पानी यानी कि वाटर जो है वो उसमें 5 अनुपात है। 78 लीटर में 8 अनुपात जो है मिल्क है, 5 अनुपात वाटर है। अब वो कह रहा है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा पानी और मिला देते हैं तो ये अनुपात बढ़ के 3:4 हो जाता है। चेंज होके 3:4 हो जाता है। तो हमें बताना है कि आपने कितना पानी इसमें ऐड किया है। देखो यहाँ पे दो मेथड है। पहले फर्स्ट मेथड यानी कि ट्रेडिशनल मेथड की ओर चलेंगे। आपके पास 78 लीटर अगर कोई मिक्सचर है उसमें 8 अनुपात मिल्क है, 5 अनुपात आपका वाटर है, देन आप इनकी अलग अलग क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो इसका मतलब आपके पास मिल्क कितना है। कैसे करते हैं, जब आपको एक रेशियो दिया होता है 8:5 टोटल इतने में से, तो आप क्या करोगे, मिल्क का हिस्सा निकालने के लिए 8/8 + 5 13 इंटू 78 करेंगे। तो 13 6 जा 78, यहाँ पे हो जाएगा 48 लीटर। इसका मतलब आपके पास जो मिल्क है ना वो 48 लीटर है। इस 78 लीटर में 48 लीटर दूध है। तो देयरफॉर वाटर कितना हो जाएगा, जो बचा होगा वाटर होगा। 78 माइनस 48 यानी कि 30 लीटर आपके पास वाटर है। ठीक है। अब आप ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, मिल्क वाटर। मिल्क आपके पास 48 लीटर अभी मात्रा है, ठीक है, वही अनुपात था, ये इनका क्वांटिटी की इतनी है। वाटर 30 लीटर है। अब इस 30 लीटर में आपने कुछ लीटर क्या करा, पानी और मिला दिया, यानी कि इसमें नहीं मिला है, इस वाले हिस्से में मिला दिया। तो आपका जो अनुपात है वो 3:4 हो जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 48 लीटर अपॉन 30 लीटर, इन दोनों का अनुपात लिख सकते हैं। अब 30 लीटर यहाँ पर हम करेंगे प्लस एक्स, क्योंकि आपने सिर्फ पानी में कुछ मिला, ऊपर नहीं मिला, ऊपर ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू हो गया 3/4। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 8 48 इंटू 4 आपका हो जाता है 192। इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे 90 + 3x। तो यहाँ से आपका जो 3x हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 192 माइनस 90 दैट इज 102। तो x आपका हो जाएगा 102/3 दैट इज 34 लीटर। तो आंसर कितना हो गया, 34 लीटर। इसका मतलब आपने इस मिक्सचर में पानी 34 लीटर और ऐड किया, तो रेशियो 3:4 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक मेथड। एक दूसरा मेथड शॉर्टकट मेथड जिसे बोलेंगे, उसको आपको बताते हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, इतने में ये हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड है। तो यहाँ पर अगर दूसरे तरीके से आप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको दे दिया मिल्क और वाटर का रेशियो, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे मिल्क, यहाँ पे लिख लेंगे वाटर। तो मिल्क आपका कितना है, 8 है, ये है 5, 8:5 है। बाद में कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है। पहले 8:5 है, फिर 4:3 होता है। शॉर्टकट में हम क्या करेंगे, इनके रेशियोज को इक्वल करेंगे। रेशियोज को इक्वल करते हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। सॉरी, ये 3:4 है, सेकेंड वाला 3:4 है। तो इनके अनुपात को बराबर करते हैं। मिल्क का हिस्सा बराबर कैसे करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले अनुपात को नीचे वाले को 8 से। तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 24 रेशियो, ये हो जाएगा 5 × 15, और नीचे आपका हो जाएगा 24:32। अब देखो जो नया रेशियो है मिल्क और वाटर का, 24:15 पहले है, बाद में बढ़ के 24:32 रहा। मतलब बाद में आपने कुछ ऐड किया, ये तो उतना ही रहा, इसमें कुछ ऐड नहीं किया मिल्क में, लेकिन वाटर में आपने कुछ ऐड किया। तो अब वो चेंज हो गया, कितना ऐड किया, +7 लीटर, यानी कि 7 रेशियो, 7 अनुपात आपने ऐड किया, तो ये 32 हो गया। अब इस 7 का हमें वैल्यू निकालना है। इतना ही तो वाटर आपने ऐड किया, लेकिन 7 रेशियो में है, रेशियो की बात हो रही है, तो रेशियो में है। अब देखते हैं टोटल जो पहले जो मिक्सचर का अनुपात था वो सम कितना है, 24 + 15 कितना होता है, 24 + 15, 5 × 9 2 1 3 39। ये टोटल अनुपात 39 होगा। इसका मतलब जो 39 भाग है, 39 पोर्शन है, वो कितने मिक्सचर को दिखा रहा है, 78 लीटर के मिक्सचर को दिखा रहा है। तो एक भाग कितना दिखाएगा, 78/39, यानी कि दो भाग को। ठीक है, अगर एक हिस्सा या एक अनुपात 2 लीटर को दिखा रहा है तो हमें 7 का निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी 7 ही 17, ठीक है, इसका डिफरेंस 17 है, ये 15 एक्चुअली। तो 17 जो हिस्सा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 17 2 जा 34 लीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो दोनों ही मेथड से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
if x power 4 plus 1 upon x power 4 equal to 322 or x is not equal to 0, then one of the value of x minus 1 upon x. आपको ये कंडीशन गिवन है और आपको x minus 1 upon x का मान निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या किया जाता है, आपको दिया है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 दिया है, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया एक्स की पावर 4, बी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो देखो ए बी करते ही ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या हो गया, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 आ गया। अब इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 322 प्लस 2, तो इधर हो गया 324, इधर क्या रहेगा, यही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 324। अगर आपको याद है तो 324 जो है वो वर्गमूल जो होता है वो 18 होता है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 18। अब फर्दर इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे एक फॉर्मूले के थ्रू। क्या होता है फॉर्मूला, अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो आप उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस है तो प्लस 2ab, क्योंकि हमें ना वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की नहीं चाहिए, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की चाहिए, तो इसको हम एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इज दिस बी इज दिस, तो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस 2 होगा इक्वल टू 18। तो यहाँ से x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, और यहां से x माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। 13th is find the value of 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus show on up to 8 term, यानी कि 8 पदों तक मान ज्ञात करना है। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और प्लस 8 टर्म मतलब 8 क्यूब तक बात कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 8, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट क्यूब ऑफ 8 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 8 क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का यानी कि घन का हमें सम निकालना है। तो इसके लिए सीधे एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं आपको पहले फॉर्मूला लिखती हूँ। पहले सिंपल से आपको एक फॉर्मूला और दिखाते हैं। सिंपल आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 एन शोन टू एन तक आ गया, यानी कि एन प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया, तो आप सीधे निकालेंगे एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, जहां पे एन नंबर आपको दिया रहेगा कितने पदों तक निकालना है। अगर स्क्वायर्स का निकालना हो गया, स्क्वायर्स का निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब ऐसे क्यूब होता है, प्रथम एन क्यूब संख्याओं का योग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमारा एन जो होगा वो 8 होगा, तो यहाँ पे रख लेते हैं 8 इंटू 8 प्लस 1 का 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो 2 से कट गया 4, तो आपके पास बचा 4 गुना 8 एक 9 इसका होल स्क्वायर। तो अब देखो 9 को 36 का स्क्वायर निकालने से अच्छा आप इस तरीके से करेंगे, 4 गुना 9 गुना 4 गुना 9 इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और ये कितना होगा 9 9 जा 81। आप इसको 16 से मल्टीप्लाई करो, इजी हो जाएगा, 16 1 जा 16 हो गया, 1 आ गया आपका, 16 8 जो होता है 128 एंड 128 प्लस 1 इज 129, तो 1296 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एग्जाम में ना जो क्वेश्चन आता है कभी कभी डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पे 10 पदों तक योग निकालो, तो आप ये करेंगे। अगर स्क्वायर्स दे दिए तो आप ये वाला फॉर्मुला डायरेक्ट रखेंगे, क्यूब दे दिया तो आप ये करेंगे। यहाँ पे 8 की जगह 10 पदों तक होगा तो n की जगह 10 लिखेंगे, 8 की जगह 11 पदों तक होगा तो आप 11 लिखेंगे, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 14 question is 4 की पावर 90, 4 रेज टू पावर 91 प्लस 4 रेज टू पावर 92 प्लस 4 रेज टू पावर 93 इज डिविजिबल बाय, ये किससे डिवाइड होगा। देखो सबसे पहले तो इसको ना ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं तो इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। ये 4 की पावर 91 है, यहाँ पे 4 की पावर 91 इंटू 4 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि क्या होता है, अगर आपके पास a की पावर m इंटू a की पावर n है तो दोनों जो पावर हो जाती है ना वो ऐड हो जाती है, सेम बेस हो और वो ऐसे मल्टीप्लाई में होगा आते तो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ऐसे ही इसको ब्रेक करेंगे तो 4 की पावर 90 और इंटू 4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये वापस 4 की पावर 92 ही बनेगा। ऐसे इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, 4 की पावर 91 इंटू 4 स्क्वायर। अब आप देखोगे तीनों में 4 की पावर 91 इज कॉमन, पहले में 1 बचा, दूसरे में 4 बचा, तीसरे में 4 स्क्वायर बचा। अब इसको और हम लोग करते हैं, खोलते हैं, 4 1 5 हो गया प्लस 4 4 जा 16,
4 की पावर 98 इंटू इसको लिख सकते हैं 21, इन दोनों को ऐड किया। अब देखो ऑप्शन में 21 नहीं है, तो ये विभाज्य 21 से भी है, क्योंकि इसको हम 21 इंटू समथिंग लिख पा रहे हैं। अब 21 नहीं है तो ऑप्शन में, तो अब 21 के फर्दर क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं। तो 21 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 7 इंटू 3। तो ऑप्शन में या तो 7 होना चाहिए या 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 तो नहीं है, 7 इज द राइट। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7। Question number 15 is 264 raised to power 102 plus 264 raised to power 103 का इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके हैं। पहले आपको यूनिट डिजिट के इकाई के अंक निकालने आते हैं। तो अब यूनिट डिजिट में यहाँ पे दोनों की यूनिट डिजिट है, जिस जिस संख्या का आपको स्क्वायर दिया, नहीं सॉरी, कुछ पावर में कुछ दिया है, उसका यूनिट डिजिट यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो यहाँ पर हम रूल याद रखेंगे यूनिट डिजिट के लिए, जब इकाई का स्थान 4 होता है तो उसकी पावर 4 की पावर ऑड और 4 की पावर इवन, बस दो ही केस आपको याद करने हैं। अगर कोई भी संख्या दी हो, उसका इकाई का स्थान 4 है और उसकी पावर में ऑड हो, ठीक है, तो उसका इकाई का स्थान 4 ही आएगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो। अगर इवन है तो उसकी इकाई का स्थान क्या आएगा, 6 ही आएगा। हमें सिर्फ इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसकी पावर 264 की पावर इवन है यहाँ पे, क्योंकि 4 है ना, तो आप इसको लिख सकते हो 4 की पावर इवन है, और इधर 4 की पावर ऑड है। तो 4 की पावर इवन मतलब 6, 4 की पावर ऑड मतलब 4, तो 6 4 10, यानी कि इकाई का स्थान कितना हो गया, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 264 की पावर 102 को आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 264। तो 264 की पावर 102, अंदर इसको मल्टीप्लाई करो, नहीं सॉरी ऐड करो तो हो जाएगा 265। अब यहाँ पर सेम चीज, 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और इंटू 265। अब 6 पंजे क्या होता है, 30, तो इकाई का स्थान 0 आ गया। तो कोई भी मेथड आप यूज करो, आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक कंडीशन दी है कि x का जो मान है ना वो क्या है, x जो है उसकी वैल्यू 3 से बड़ी या फिर 3 के इक्वल हो सकती है और 10 से छोटी हो सकती है, और जो y वेरिएबल है उसकी वैल्यू 5 है। ठीक है, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, y या तो 5 होगा मिनिमम या फिर 5 से ज्यादा ही होगा, और 15 मैक्सिमम हो सकता है, 15 से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक, 15 भी है क्योंकि इक्वलिटी भी दी है। तो हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ x अपॉन वाई। देखो कोई भी फ्रैक्शन सबसे छोटा कब होता है, फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलेस्ट तब होगा जब उसका फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट व्हेन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। जब डिनोमिनेटर लार्जर होगा, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा फ्रैक्शन उतना छोटा होगा, क्योंकि आप बड़ी संख्या से भाग करोगे छोटी संख्या को तो क्या होगा, वो उतना छोटा आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम एक्स और मिनिमम वाई क्या होगा, हमें क्या लेना है, पर मिनिमम एक्स अपॉन वाई निकालने के लिए हमें ऊपर लेनी पड़ेगी मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, और नीचे लेनी पड़ेगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को बड़ा से बड़ा बनाना है। तो अब देखो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, 3, क्योंकि 3 से ये छोटा नहीं हो सकता 3, और वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 15, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1/5, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। एक पूर्ण और उसके भाग के बीच के संबंध दिखाने वाला ज्यामितीय निरूपण क्या है, अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट। एक पूरा और उसके पार्ट्स के बीच में जो रिलेशन दिखाता है वो इनमें से क्या कहलाता है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राम। तो सबसे पहले जो बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ और हिस्टोग्राम, ये तीनों चीजें है ना, ये तीनों क्या कर जाती हैं, कंपेयर करती हैं। ये तीनों क्या करती हैं, कंपेयर करती हैं, क्या करती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज को, डिफरेंट कैटेगरीज, बट और साथ में यूजिंग रेक्टेंगुलर बार्स। ठीक है, बार का यूज होता है इसमें, रेक्टेंगुलर बार्स का। तो ओनली पाई चार्ट ऐसा है जो एक पूरे को और उसके भागों को क्या करता है, इस तरीके से दिखाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या है आपका, पाई चार्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। तो चलिए ये थे आपके आज के क्वेश्चन, फिर मिलते हैं अगली क्लास में फिर से कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एवरीवन।